अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। वॉइस न्यूज़ में शहर शहर की खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। रावलपिंडी के निजी तालीमी इदारे में द राइजिंग स्टार E11 आइडियल का इनेकाद किया गया, जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तमाम तलबा और तालिबात ने पाकिस्तान गाने गाए पाकिस्तान के हवाले से, और इस हवाले से दीगर स्लोगन्स भी रेज किए गए। वहाँ पर मौजूद दीगर तमाम लोगों ने बच्चों को गाने गाने और इसके साथ साथ इस तरह के नगमात पेश करने पर शाबाश पेश दी। उनका कहना था कि पहली पोजीशन हासिल करने वाले तमाम तालिबात में बेहतरीन इनामात तकसीम किए जाएंगे। APS स्कूल के तालिब इल्म सलमान आसिफ पहले नंबर पर, जबकि दूसरे पोजीशन पर फ्यूचर वर्ल्ड के तालिब इल्म ईशान निज़ार रहे। कबीरवाला में पाकिस्तान प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम का इस्लाम इजलास ज़ेर सदारत हाफिज अब्दुल रईफ सरगाना मुनाकिद हुए हैं। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ है, जिसकी सआदत सरपरस्त आला पाकिस्तान प्रेस क्लब इकबाल जावेद हसवाना ने हासिल की, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान प्रेस क्लब डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल ने पेश की। इजलास में साल 2022 के लिए जनरल सेक्रेटरी सैयद अली रजा नकवी ने प्रेस क्लब की कारकर्दगी पेश की और साल 2023 की नई काबीना मुंतखब करने के लिए मशावरत की गई। सरपरस्त आला इकबाल जावेद हसवाना की जानिब से प्रेस क्लब के मेंबरान को पुरतकल्लुफ इशाया पेश किया गया। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से गरीब और मजदूर आदमी तो पहले ही बेचारा परेशान और पिस चुका है, और अब एक आटे के गट्टू के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। मज़ीद इस हवाले से जानेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख सुहेल से। जी सुहेल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि पहले से मारे महंगाई के मारे अवाम अब आटे का गट्टू हासिल करने के लिए, आटे की एक बोरी के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगे हुए हैं। क्या कहने हैं आवाम का इस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल। एक तरफ तो बेहद और शदीद महंगाई है, दूसरी जानिब अगर जो गरीब आदमी को आटा ख़रीदना हो तो उस आटे के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगा दी जाती हैं, और आटे के लिए जो गरीब मजदूर आदमी है वो अपनी पूरी दिहाड़ी ख़त्म कर वो आटा ख़रीदने अब सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लाइनों में लग जाते हैं। मज़ीद मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आटा ख़रीदना है, उनसे जानेंगे। जी भाई, आप बताइएगा, आप आटा लेने आए हैं, किस टाइम से आए हुए हैं आप? सुबह 8 बजे के आए हैं जी। आटा लेना हो जिस दिन पूरी दिहाड़ी खत्म हो जाती है, दिहाड़ी छुट्टी करनी पड़ती है एक आटे गट्टू के लिए। एक आटे के गट्टू के लिए पूरी मजदूरी, पूरी दिहाड़ी खत्म करें, मजबूरी है जी, बच्चों ने आटा भी तो खाना है ना, रोटी खानी रोटी भी खानी है। एक और मेरे साथ दोस्त मौजूद है। भाई, आप बताइएगा, आप किस टाइम से आए हैं और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? मैं आया हूँ 9:30 बजे, और 9:30 बजे यहाँ के लाइन में लगा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। अभी 3 दिन हो गए हैं, घर में आटा ख़त्म हुआ है, टाइम नहीं लगता लेने के लिए। मजदूरी करें या आटा लेने के लिए खड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं हम इस वक्त। जगह पे ऐसा आटा है कि जहाँ पे चोकरी मिल रहा है, साफ आटा नहीं है खाने को। घर जाके देखते हैं कि निरा कूड़ा होता है। बताओ क्या करें? वो कौन से फ्लोर मिल का आटा है? कोई नाम पता है आपको किस फ्लोर मिल का आटा है? ये किस फ्लोर मिल का है? सिर्फ अहमद का सही है और बाकी सबका ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा एक जो है ना अफसोस की बात है कि यहाँ खाने वाले में अहमद फ्लोर मिल है, जो सिर्फ एक जिसका आटा सही आ रहा है। बाकी तमाम फ्लोर मिलें जितनी भी हैं, उनका आधा बुरा है और आधा आटा है, जिसकी वजह से जो है ना शहरी वो आटा नहीं लेते, और अहमद फ्लोर मिल के आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं शहरियों को, जिसकी वजह से जो है वो जो दूसरी फ्लोर मिल का आटा उसमें आधा बुरा होता है, आधा आटा चोकर होता है, आटा होता है, जिसकी वजह से शहरी खाकर उसे बीमार हो जाते हैं। इसलिए आला हुकाम को चाहिए कि कम से कम इन जो है फ्लोर मालकान है, जो भी हैं, जितने भी फ्लोर मालकान हैं, इनके फूड इंस्पेक्टर जो है पंजाब फूड अथॉरिटी जाके इन फ्लोर मिल को चेक करे, जो ताकि ये आटा जो है एक नंबर, कम से कम एक नंबर आटा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन में शिरकत के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड से आए सिखों का दौरा अपने बुजुर्गों की यादें ताज़ा की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर महकमा तालीम और पुलिस अफसरान ने आने वाले मेहमान सिख यात्रियों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। जिला इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के वक्त के लिए खाने का खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सिख यात्रियों के वक्त में मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों को कदीमी गुरुद्वारा मखदूमपुर की इमारत का मुआयना भी करवाया गया। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने इमारत की तज़ीयो आराइश के लिए इंतजामिया को नकद रकम भी पेश की। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें और रुख करेंगे नारंग मंडी का, जहां पर कई रोज से डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें। नारंग मंडी और गिडरनवाह में डीजल की किल्लत के बायस पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें लगना मामूल बन गया। पेट्रोल पंप पर डीजल की फरोख्त बंद होने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए।
पेट्रोल पंप मालिकान ने कहा है कि पेट्रोल मसनूआत के नरखों में रद्दबदल का इम्कान है, जिस वजह से डीजल नहीं मंगवाया जा रहा। जबकि किसान कहते हैं कि रोजाना डीजल की गाड़ियां आ रही हैं, पंपों पर तेल मौजूद है। महंगा होने के बायस पंप मालिकान ने सेल रोक रखी है। किसानों को कहना है कि डीजल की बंदिश की वजह से चावल की फसल की कटाई और गंदम की काश्त दिन ब दिन शदीद मुतासिर हो रही है। डीजल की मसनूई किल्लत पर इंतजामिया खामोश तमाशाई है। रोजाना घंटों लाइनों में लगना मामूल बन चुका। किसानों का इस हवाले से मजीद कहना था कि हमारे डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा से अपील है कि इस हवाले से फौरी सख्ती से नोटिस लें और डीजल की मसनूई किल्लत को ख़त्म किया जाए। मसनूई किल्लत पैदा करने के हवाले से माफिया का साथ नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करेंगे खुशाब से, जहां पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद आरिफ हसन गेलानी आस्ताना वालिया कमराबाद शरीफ ने कहा है कि उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल अमल पैरा होकर हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। जबकि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत जमात अहले सुन्नत के मकामी रहनुमा अल्लामा हाफिज़ उमर दराज ने की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट में। पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद आरिफ हसन गिलानी आस्ताना आलिया कमराबाद शरीफ ने कहा है कि उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल अमल पैरा होकर हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मदनी मस्जिद चीनिया वाली में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसूसी खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत जमात अहले सुन्नत के मकामी रहनुमा हाफिज़ उमर दराज ने की। जबकि निकाबत के फ़रज़ नसीब अली चीना ने बतरीक़े सर अंजाम दिए। इस अज़ीम शान रूहानी वजदानी महफिल पाक के शानदार इनकाद के लिए इंतज़ामिया कमेटी के मेम्बरान, जमात अहले सुन्नत के रहनुमा हाजी हामिद अली चीना, हाजी मलिक कासिम अली चीना, हाजी सैयद रसूल चीना, हाजी मोहम्मद रमज़ान चीना और हाजी मोहम्मद फारूक चीना ने भरपूर किरदार अदा किया। पीर सैयद मोहम्मद आरिफ हसन गिलानी ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसी अजीम शान बाबरकत महफिल सजाना हमारी खुशकिस्मती है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आस्ताना आलिया कमराबाद शरीफ जल्लो मिश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फिरोज़ा करने के लिए अपना अहम किरदार भरपूर तरीके से अदा करता रहेगा। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कुरान साहिबान ने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की शहादत हासिल की। जबकि नामर नात खान हज़रात ने सैयद नज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुलाए अकीदत पेश किए। शुरकाए महफिल में लंगर भी तकसीम किया गया और आखिर पर मुल्क कौम वालम इस्लाम की तामीर और तरक्की और अमन खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। और मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इत्तेहाद रिक्शा यूनियन के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ख़ास रैली का अहतमाम किया गया है। आपको बताएं कि यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद की रैली का ख़ुसूसी इनेकाद किया गया और इस रैली को वी चौक से निकाला गया, जो कि कायद आज़म चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इत्तेहाद रिक्शा यूनियन ने सरपरस्त आला इत्तेहाद रिक्शा यूनियन राना फ़ख्र सलाम और चेयरमैन शबीर अहमद मलिक लियाकत की क़यादत में फ़ौज जिंदाबाद रैली शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के पैनाफ्लेक्स उठाए हुए थे। हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज थी। रैली से राना फ़ख्र सलाम ने खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। पाक फौज को इज्जत दो, फौज है तो हमारी नस्लें महफूज हैं। सियासत चमकाने के लिए कुछ अफराद फौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जमहूरियत के चैंपियन सियासतदान इलेक्शन फौज की निगरानी में जीतना चाहते हैं, मगर जीत जाने के बाद फौज को बुरा भला कहते हैं। अवाम और फौज के दरमियान नफरतें पैदा करने वालों को अब इस घिनौने खेल को बंद करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में कोई भी नागहानी आफत आए तो पाक फौज सबके आगे होती है। सियासतदान कुर्सी की हवस के लिए पाक फौज को बदनाम न करें। पाक फौज ने वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी, इनका एतराफ़ करना ज़रूरी है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इक़दामात इस तरह के होने चाहिए कि जिसमें ना सिर्फ इदारों बल्कि दीगर तमाम तर इदारों के अहदेदारान का भी एहतमाम किया जाना चाहिए। उनका एहतराम ज़रूरी है, चूँकि इदारों को चलाने के लिए जिन पॉलिसीज़ और जिन कवानीन की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ इदारों के सरबराहान बल्कि आवाम के लिए भी उन पॉलिसीज़ पर अमल पैरा होना यकीनी होना चाहिए। इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई कारकुनों का इमरान खान पर कातिलाना हमला और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के वरसा को इंसाफ फराहम न करने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सदर जनूबी पंजाब इंसाफ लेबर विंग सजाफ खान खिची ने कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR इमरान खान की मुद्दत में दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक ऐसी FIR कटवाई जो रद्दी का कागज़ है।
صدر ویمن ونگ سائمہ نورین ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو انسانیت سوچ سلوک کیا گیا وہ ناقابل معافی ہیں، ایسے شرپسند عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ عمران خان کی ہدایت پر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ فیض گنج کا سینئر صحافی بشارت چانگ پر اسٹار بیماری میں مبتلا، کسی مسیحا کی مدد کا منتظر۔ سول سوسائٹی اور صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی بشارت چانگ کا سرکاری خرچ پر علاج کروا کر صحافی کی زندگی بچائی جائے۔ مزید دیکھتے ہیں فیض گنج سے ہمارے نمائندے عبداللہ ملح کی یہ خصوصی رپورٹ۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں فیض گنج تحصیل کے شہر پکا چانگ میں، جہاں کافی عرصے سے سینئر صحافی بشارت چانگ پراسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ صحافتی تنظیمیں جو دعوے تو بہت کرتی ہے، مگر اس صحافی کی کوئی بھی ابھی تک نہ حکومت کی طرف سے مدد کی گئی ہے، نہ ہی صحافی تنظیموں کی طرف سے مدد کی گئی ہے۔ مزید ان کے زبانی جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 17 سال صحافت کو دیے، مختلف ٹی وی چینلز، اخبارات اور ٹیکنیکل شعبہ جات میں کام کیا، لیکن ایک نجی ٹی وی میں جب میں کام کرتا تھا وہاں پر بیمار ہو گیا۔ گزشتہ 6 برسوں سے مسلسل بیمار اور 1 سال سے میں چارپائی پہ پڑا ہوا ہوں۔ کوئی پرسان حال نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی صحافتی تنظیم، نہ گورنمنٹ کی جانب سے کسی نے کوئی مدد کی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ سرکاری خرچ پہ میرا علاج کروایا جائے اور میرا اور میرے بچوں کی کفالت کی جائے۔ آج میں آپ کے چینل کی توسط سے حکومت سندھ کو میں یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ، اور دوسری بات بھی کروں گا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں بھی میں ضرور بات کروں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سندھ حکومت اور صحافتی تنظیموں سے کہ بشارت چانگ جو پچھلے 2 سال سے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو حالات ہیں، اب ان کے جو حالات گھر کے حالات ہیں یا خصوصاً وہ بیماری کی وجہ سے جو اب اس کی کنڈیشن ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی۔ خاص طور پہ سندھ حکومت سے گزارش کروں گا کہ بشارت کی مالی مدد کی جائے اور اس کا جو علاج ہے وہ سندھ حکومت کے تعاون کے ساتھ ساتھ ہو، تو تاکہ یہ اپنی زندگی اچھی اور بھلی گزر کر سکے۔ بشارت ایک بہترین صحافی تھے، سچے صحافی تھے، سچ اور حق کی بات کرنے والے صحافی تھے۔ آج وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس حالت سے گزر رہے ہیں، انتہائی سنگین حالات ہیں ان کے، انتہائی خطرناک حالات ہیں ان کے 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے ان کی، اس کا جو گھر کا اب جو چولہا ہے وہ بجھ رہا ہے۔ بشارت چانگ ہمارے سینئر صحافی تھے، اس نے اپنی زندگی کا بہت سارا عرصہ جو ہے وہ صحافت کو دیا ہے اور صحافتی خدمات انجام دیے۔ یہاں پر مسکین، مظلوم اور جتنے بھی لوگ متاثر ہوتے تھے ان کا آواز ہمیشہ اس نے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا ہے۔ اس وقت 3-4 سال سے صحافی بشارت چانگ جو ہے وہ بیماری کے باعث بستر پہ ہیں اور ان کے علاج معالجہ جو اپنی حیثیت تھی اس کے مطابق تو اس نے کروایا ہے، لیکن اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مالی وسائل نہیں ہیں۔ اور میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے اور جتنے بھی ہمارے صحافتی تنظیموں ان کے سربراہان اور قائدین سے، خصوصی طور پر میں اپنے قائد لالا اسد پٹھان صاحب سے جو یونین آف جرنلسٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس سے بھی اپیل کروں گا کہ صحافی بشارت چانگ کے علاج معالجے کے لیے خدارہ کوئی آپ نوٹس لیں اور اس کے لیے کوئی اس کا بندوبست کریں۔ بشارت چانگ ایک بہترین صحافی رہا ہے ہمارے انڈیا کا، جس نے مظلوم عوام کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت بشارت چانگ سخت تکلیف میں ہے، لیکن کوئی بھی صحافتی تنظیم یا سرکاری ادارہ اس کی جو ہے نا اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت اس صحافی کو مدد کی اور اس کو جو ہے نا علاج کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت صحافی تنظیموں سمیت تمام جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا سرکاری ادارے ہیں، ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ صحافی بشارت چانگ کی جو ہے نا اس کی جو ہے مدد کی جائے۔ صحافی تنظیمیں جتنی بھی ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے دوست بشارت چانگ کافی عرصے سے وہ بیمار ہیں، کافی سالوں سے وہ بیمار ہیں۔ گورنمنٹ آف سندھ سے بھی اپیل کرتا ہوں اور جتنی بھی صحافی تنظیمیں ہیں ہماری، ان سب سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ پلیز بشارت چانگ کی زندگی بچا لیجیے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت
तकलीफ़ की ज़िंदगी यानी वो दिन गुजारा है, और मैं सब दोस्तों से यही अपील करूँगा। नाजरीन, आपने सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और बीमारी में मुब्तला सीनियर सहाफ़ी बिशारत चांग की बातें सुनी। उनका यही मुतालबा है कि मेरा सरकारी खर्चे पे इलाज कराया जाए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूं। अब्दुल्ला मल्ला, वॉइस न्यूज़, फैज़गंज। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पे पुलिस थाना मखदूम रशीद ने चक नंबर T4 से तावान की गर्ज से अगवा किए जाने वाली 3 साला जैन को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है, जबकि 6 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे की बाजियाबी के लिए 20 लाख रुपए तावान का भी मुतालबा किया गया था। थाना मखदूम रशीद के रहायशी मोहम्मद शान वल्द अली ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि मेरा 3 साला बेटा जैन लापता है और शुबा जाहिर किया कि इसको अगवा कर लिया गया है। CP मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने वक़्वा का नोटिस देते हुए बच्चे को बवक्त तलाश करने के अहकाम दिए हैं। मखदूम रशीद पुलिस, JTT, CIA, CRO टीमों ने बच्चे की तलाश के लिए चक नंबर 4T और गिरनवाह में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गैस की लोड शेडिंग के बायस कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। वहीं पे घरों में ख़वातीन को खाना बनाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर मजीद बात करेंगे खानेवाल में मौजूद वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल अब्बासी से। जी राहिल, कहिएगा गैस की बंदिश के हवाले से आवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिसके पेश नज़र आवाम पहले से ही सरापा एहतजाज है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। जहां पर कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है तो वहीं पर ख़वातीन को खासी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बाजी, आप बताएं, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इस पर आप क्या कहें? ये हुकूमत को चाहिए कि गैस हम लोगों को दे। बच्चे हमारे भूखे जाते हैं, सुबह के टाइम भी स्कूल जाना होता है उन लोगों ने, तो फिर भी ना शाम को गैस ना सुबह को गैस। इस हुकूमत को चाहिए कि हमें अच्छी हुकूमत बन के दिखाए, ये आपस में झगड़े ना, यही कहना चाहिए। ख़वातीन मौजूद है, इनसे बात कर। गैस फराहम की जाए, गैस आती है बहुत कम आती है, जिसकी वजह से बच्चे भूखे स्कूल जाएं। ख़वातीन का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। जी, चिन्योट में बाप को मारने पीटने पर बेटे के खिलाफ मुकदमा। आसिफ वगैरह ने अपने बाप को घर से निकाला, मारा पीटा, धमकियां दी। मोहम्मद अयाद चिन्योट इमरान अहमद मलिक को दादरसी के लिए दरख्वास्त दे दी। थाना चनाब नगर पुलिस ने वालिद की दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021/3 के तहत मुकदमा दर्ज लिया। ज़िले भर में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। DPO चिन्योट कहते हैं कि वालिदैन औलाद से मुतालिक किसी भी शिकायत की सूरत में मेरे पास तशरीफ लाएं या मुतालिका पुलिस स्टेशन को इत्तलाएं। सर्द होते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा। दीना में शहरियों ने लगे कपड़े भी इस कदर महंगे हो गए हैं कि खरीदारी करना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। ये लंडा बाजार की एक दुकान पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। आवाम का कहना है कि जनाब अगर गुर्बत है, महंगाई है, तो हम अपनी तमाम तर जो गर्म मलबूसात हैं इसके लिए लंडा बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन देखना यह है कि वहाँ भी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। लंडा बाजार भी उनके लिए जो है वो बड़ी बड़ी मार्केटों के कम नहीं हैं। क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं तमाम तर लोगों का जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कीमतों के हवाले से? जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही दीना के शहर गर्म मलबूसात ख़रीदने के लिए लंडा बाज़ारों की तरफ रुख कर लिया है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल दाम बढ़ चुके हैं और कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी का अब लंडा बाज़ार में ख़रीदारी करना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, अब लंडा बाज़ार में कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि लंडा बाज़ारों में कीमतों को कम कराया जाए ताकि बासानी सर्दी के कपड़ों को ख़रीद सकें। जी, खबर शामिल करेंगे दादू के लम्वाही गांव बखर जमाली से, जहां मलेरिया ने पंजे गाड़ दिए, लाख हो गए, लेकिन महकमा सेहत ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। मजीद अम्बा हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। सैलाब मुतासर इलाकों में मलेरिया फूट पड़ी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुतासर हो गए, लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान और महकमा सेहत दादू और जूही के तनान भी नजर नहीं आ रहे। 1.5 माह के दौरान काछू के गांव बखर जमाली में मलेरिया की वजह से 23 हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन मुतासरा इलाकों में अभी तक कोई भी सेहत की सहूलियात तक फराहम नहीं की गई और ना ही वहां पर डॉक्टरों की कोई टीम भेजी गई।
متاثرہ گاؤں بکھر جمالی کے رہائشیوں نے صحافیوں سے فریادیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ خوددارا ہمارے گاؤں میں سب لوگ بیمار ہیں، 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، خدا کے لیے یہاں پہ ایک گھر 2 جنازے اٹھ رہے ہیں، کچھ کریں۔ ایک تو سیلاب کی وجہ سے بھوک و بدحالی، اوپر سے یہ بیماری، ہماری ابھی تک حکومت نے کوئی امداد نہیں کی اور نہ ہی کوئی بھی ڈاکٹر ہمارے پاس یا اہل علاقہ نے وزیر سندھ صحت اور دیگر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ڈاکٹرز کی ٹیمیں تو بھیجیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید جانی نقصان ہونے سے بچایا جائے۔ کھلے مین ہول اور اوقات انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں۔ بغیر ڈھکنے کے ایسے ہی کنویں میں ایک بکرا جا گرا، جس کی آوازیں سن کر قریبی کھیتوں میں کام کرنے والے کسان دوڑے چلے آئے اور اپنی مدد آپ کے تحت اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ مقامی افراد نے ناکامی کے بعد ریسکیو اہلکاروں کو طلب کیا، جنہوں نے کئی گھنٹوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد اس بکرے کو رسیوں سے باندھ کر 45 منٹ کے کامیاب آپریشن کرین کے ذریعے باہر نکال لیا، مالکان کے حوالے کر دیا۔ دادو شہر کے علاقہ مقینوں میں حاجی عباس کی قیادت میں سیپکو وابڈا کی غلط کاریوں کے خلاف احتجاج کے دوران سومر ٹاؤن کے رہائشی حاجی عباس، سجاد ابڑو، سکندر سومرو دیگر نے سندھ پریس کلب کے صحافیوں کو بتایا کہ کچھ عرصہ قبل سیپکو وابڈا کے SDO فاروق قابورو، لائن سپرنٹینڈنٹ اور لائن مینوں کے ہمراہ سومرو ٹاؤن آئے، جہاں ہمیں بجلی کی ادائیگی میں 5 لاکھ روپے لے کر گئے ہیں۔ آج سیپکو انجینئر وابڈا عزیز نے سومرو ٹاؤن کو غیر رجسٹرڈ قرار دے دیا ہے۔ 11,000 سے زائد سومرو ٹاؤن کی بجلی کاٹ کر چلے گئے ہیں اور ان KV کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں دی گئی ہیں۔ علاقہ مکین سخت پریشانی میں مبتلا ہیں اور انہیں EC وابڈا دادو، سیپکو چیف سکھر، DG نیب سندھ، FIA سمیت دیگر اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیپکو دادو کے کرپٹ انجینئر عزیز کو ہٹا کر ان کی جگہ ذمہ دار آفیسر کو تعینات کیا جائے تاکہ سومر ٹاؤن کے مکینوں سمیت دادو کے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ گھوٹکی میں جماعت اسلامی کی جانب سے خدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے اہتمام تقسیم کیا گیا۔ معذور افراد، مسجد پیش امام اور بارش اگر سندھ متاثرین کی بات کی جائے تو ان کو حکومتی سطح پر کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ آپ خدمت فاؤنڈیشن اور کمبل بھی تقسیم کیے۔ جماعت اسلامی ضلعی امیر مولانا یوسف کہتے ہیں کہ واحد جماعت ہے جو ان سے امداد فراہم کر رہی ہے۔ ناظرین، کئی دیہاتوں کو مرکزی شاہراہ سے ملانے والی میل آوان روڈ کئی سالوں سے سرکاری اسکولز واقع ہیں، جن میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو بارش کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہر دور میں اس سڑک کی تعمیر کو نظر انداز کیا گیا، دعوے تو بڑے کیے گئے لیکن آج تک اس سڑک کی تعمیر عمل میں نہیں لائی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ عبدالستار نیازی ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ جی عبدالستار نیازی، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ ہر دور میں اس روڈ کو بنائے جانے کے حوالے سے تاخیری حربے آزمائے گئے ہیں، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، 6 دیہاتوں کو چنگا میرا سے ملانے والی یہ مل آوان روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر پڑے گڑے اور ان میں کھڑا بارشی پانی جو ہے وہ اہل علاقہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ بارش کے دنوں پر یہاں پر پیدل چلنا بھی محال ہوتا ہے۔ اس سڑک پر 2 ہائی اسکول واقع ہیں جہاں پر طلباء و طالبات جو ہیں وہ پیدل ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں ان کا یہاں سے پیدل گزرنا بھی محال ہوتا ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور مقامی MP چودھری جاوید کوثر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کی جلد تعمیر کرائی جائے تاکہ اہل علاقہ یہاں پر سے گزرنے والے طلباء و طالبات جو ہیں وہ اس ذہنی اذیت سے نجات حاصل کر سکیں۔ جی سے اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر دور میں اس روڈ کو بنانے کے حوالے سے تاخیری حربے آزمائے گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اگر اس روڈ کو تعمیر نہ کیا گیا تو یقین طور پر اس حوالے سے مزید احتجاج جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ رخ کریں گے راولپنڈی کا، جہاں پولیس کی مؤثر تفتیش امریکی نیاب خاتون وجی سواتی کیس میں معزز عدالت کے جج محمد افضل مجوکا ASJ نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزم رضوان حبیب کو قتل کے جرم میں سزائے موت تو 5 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم سنایا گیا۔ ملزم کو اغوا کے جرم میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے ہرجانہ سنایا گیا ہے۔ ملزم کو زیر دفعہ 201 جرم میں 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ راولپنڈی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت پیش کیا، مقدمے کی مؤثر پیروی کی، جس کے پیش نظر معزز عدالت نے مجرمان کو قرار واقعی سزائیں سنائی ہیں۔ ناظرین، جھنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر شام کو جلسہ عام سے خطاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے کہا کہ تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں، عوام بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہوں گے اور اس جلسے کو یقینی بنانے کے انتظامات کس حد تک مکمل ہوئے ہیں، اس بارے سے مزید بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یوسف رضا بھٹی جلسہ گاہ میں۔ جی یوسف رضا بھٹی، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت جلسہ گاہ میں یہ تمام تر تیاریاں کس حد تک پہنچ چکی ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد متوقع ہے یہاں؟
जी बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत आज जलसा आम से खिताब करने जा रही है, जिसके लिए चर्ची ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िलाई तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक मरकजी रहनुमा असद उमर दरबार सुल्तान बाहू से जंग के लिए रवाना होंगे और रास्ते में कई जगह पर खिताब भी करते रहेंगे। 4 बजे चर्ची ग्राउंड में उन्होंने पहुंचना है, जहां पर वो जलसा आम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। 4000 से ज़्यादा कुर्सियां ग्राउंड में लगा दी गई हैं और जलसागाह से मुलाकात रास्तों को सील करके पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार व अफसरान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। CCTV और ड्रोन कैमरों से भी जलसागाह की मॉनिटरिंग की जा रही है। जी यूसुफ रजा भट्टी इस हवाले से आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकपतन में पुलिस ने पंजाब भर में वारदातें करने वाले 9 डिकेट गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मुतादिद मोटरसाइकिलें, रिक्शे, जेवरात और बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अनवार अल मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगीन वारदातों में मुलव्वस 9 डिकेट गैंग्स के 64 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। 64 गैंग मेंबरान जो कि डकैत और मोटरसाइकिल चोर थे, उनको अरेस्ट किया गया है, जो ना सिर्फ पाकपतन से ताल्लुक़ रखते थे बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ये गैंग बने हुए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर के मुताबिक मुल्ज़मान से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें, रिक्शे, जेवरात और असला समेत 1 करोड़ से ज़ायद का माल मसरूक़ा बरामद किया गया। बैनुल अज़लाई गैंग थे, जिनको गैंग्स को ना सिर्फ पाकपतन पुलिस ने अरेस्ट किया है बल्कि इनसे 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत की रिकवरीज की गई हैं, से जदीद असला बरामद किया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान पाकपतन समेत पंजाब के मुतअद्दिद लूटमार की वारदातों में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक इनसे तफ्तीश के बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। करेंगे मंडी बहाउद्दीन की, जहां सर्दियों की दस्तक पर शहरी गर्म बिस्तर और रज़ाइयों के बंदोबस्त में लग गए हैं। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर मामलात सर्दी के पेश नज़र किए जाते हैं। उनका कहना है कि गर्म मलबूसात ख़रीदे जा रहे हैं ताकि आवाम की बेहतरी के लिए दीगर तमाम मामलात में जिस तरह से रज़ाइयों और बिस्तरों में रुई पिजाने के लिए अगर हम बात करें, रुई पिनवाने के लिए भी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। दुकानदारों पर लोग गद्दों, रज़ाइयों और बिस्तरों की रुई पिंजाई करवा कर नए सिरे से भरवा रहे हैं ताकि बिस्तर नर्म और सर्दी से बचाव के काबिल बनाए जा सकें। पंजाबी का काम यकीनी तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर देखा यह जाता है कि हर घर में सर्दी की आमद के साथ ही इकदाम उठाए जाते हैं। बेशक वो पंजाब के घराने या फिर दीगर तमाम शहरों में सर्दी से बचने के लिए इकदाम को यकीनी बनाया जाता है। पिंजाई का काम ले लें तो ये कोई इतना आसान नहीं। पहले पुराने बिस्तर, गद्दों और रज़ाइयों से पुरानी रुई निकाल कर मशीन से गुजारा जाता है, फिर नरम रुई के बिस्तरों में भराई की जाती है। सीजन में काम में तेजी पर दुकानदार खुश तो हैं, मगर लोड शेडिंग और बिजली महंगी होने पर हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। बदलते दौर के साथ बेशतर लोग अब वक्त बचाव और पिंजाई की दुकानों के चक्करों से बचने के लिए अब नए मार्केट से नए बिस्तर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं, मगर सर्दियों में रिवायती तरीके से बिस्तरों की तैयारी का रुझान आज भी बरकरार है। नाज़रीन, मौसम सरमा के शुरू होते ही जलालपुर पीरवाला में भी लंडा बाजार सज गए हैं। शहरी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ हैं, लेकिन महंगाई के बाद एक बार फिर हम ये देखते हैं कि जनाब लंडा बाजारों में भी शहरियों को गर्म मलबूसात खरीदने में दुश्वारी पेश आ रही है। उनका ये कहना है कि लंडा बाजारों में भी कीमतें आसमान को छू रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अली, आगाह कीजिएगा कि यहाँ पर मौजूद लोग जो लंडा बाजार में कीमतों के ज़्यादा होने का शिकवा करते हैं, क्या कह रहे हैं उनका? दुकानदार क्या कहते हैं इस तमाम सूरत हाल पर? आज बिल्कुल मौसम सरमा शुरू होते ही जलालपुर पीरवाला में भी जो लंडा बाज़ार की जो मार्केटें हैं वो सजा दी गई हैं। शहरी जो हैं गर्म मलबूसात ख़रीदने में जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस सवाल से क्या कहना है। तकरीबन जी 1 हफ़्ता हो गया, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो इधर आए हैं बच्चों के बूट लेने के लिए, उनकी जर्सियाँ, स्वेटर, लेकिन आए हैं बहुत महंगाई है। किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो रेट जो है ना आसमानों से बातें कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब आदमी हम जैसा लोग अपना गुजर बसर जो कर सकें, कुछ चीज़ मुनासिब रेट पे मिल जाए तो, लेकिन नहीं मिल रही। हमारी हुकाम आला से गुजारिश है कि जो महंगाई है वो कम की जाए ताकि गरीब आदमी अपना गुजर बसर अच्छा कर सके, अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले सकें। जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं जी रेट हमारे आसमानों से बहुत बातें कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। आज बिल्कुल गर्म मलबूसात ख़रीदने के लिए जो है लंडा बाज़ार का जो है वो रुख किया है, लेकिन महंगाई के बायस जो है खाली हाथ जाने पर जो है मजबूर हैं। जी घोटकी में जहांपुर शरीफ के करीब मोटरवे M5 पर टायर जाम होने के बायस मुसाफिर बस को आग लग गई। मुसाफिरों ने अपनी मददाब के तहत अपनी जानें बचाईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड न पहुंच सकी, बस जलकर खाकतर हो गई। मुसाफिर बस पंजाब के शहर
करोड़ पक्का से बारात लेकर कराची जा रही थी। खस्ता हाल बस जलने का दूसरा वाकया है। नाज़रीन, आपको बताएं, रेलवे स्टेशन खुशाब जिले का वो वाहिद रेलवे स्टेशन है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेन रात को माड़ी इंडस से आकर लाहौर जाती है, जिसे प्राइवेट ठेकेदार चला रही हैं, जिसकी बुकिंग सरगोदा से होती है। इसमें खुशाब की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाजी उमर खान वहां पर मौजूद हैं। जी हाजी उमर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये खुशाब का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कभी अवाम की चहल पहल हुआ करती थी, यहाँ पर अवाम का जमे गफीर हुआ करता था, बहुत रश हुआ था। लेकिन अब मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ वीरानी वीरानी है। यहाँ पर आपको कोई आदमी नजर नहीं आएगा। यहाँ से दो गाड़ियां गुजरती थी, एक मलकवाल के लिए और दूसरी जो गाड़ी थी वो सरगोदा के लिए यहाँ से चलती थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि वो दोनों गाड़ियों को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर जो गाड़ी आती है रात को लाहौर के लिए, वो रात के टाइम से यहाँ से गुजरती है और जो आवाम है खुशाब की, उनका कहना है कि वो गाड़ी दिन को चलनी चाहिए ताकि खुशाब की आवाम को रिलीफ मिल सके। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इसके बारे में इसका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका भाई? जी नजर अब्बास साहब। नजर अब्बास साहब, यहाँ के मकामी हैं आप? जी यहाँ मकामी। तो अभी जो रेलवे स्टेशन का निज़ाम बना हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा क्योंकि तकरीबन रोज़ ही आना जाना है, लाहौर से लाहौर आना जाना है, तो ट्रेन पे भी आता जाता रहता है। तो सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ पे कि बुकिंग का कोई इंतज़ाम नहीं। यहाँ के शहरी जब ट्रेन में सवार होते हैं रात को वक्त, उन्हें नीचे बैठ के जाना पड़ता है या फिर खड़ा होना पड़ता है। एक तो यहाँ पे बुकिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। जो गाड़ी रात को यहाँ पे लाहौर के लिए आती है वो कितने बजे? तकरीबन 12 बजे। 12 बजे यानी कि रश नहीं, आदमी वगैरह नहीं होते हैं, काफ़ी आवाम होती है, लेकिन वो जितने भी होती है उन्हें खड़ा होकर जाना पड़ता है या फिर नीचे बैठना पड़ता है। यानी कि यहाँ से जो सीटें वगैरह उनको नहीं मिलती। सीटें और बर्थ तो सवारी पैदा नहीं होता और सीट भी नहीं मिलती। ठीक है। एक बुकिंग का इंतजाम होना चाहिए। दूसरा, अगर डिब्बे बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि दुनिया वाली के भी बहुत से लोग होते हैं, अगर यहाँ बुकिंग शुरू की जाए तो फिर शायद उनका मुश्किल हो जाएगा। तो डिब्बे बढ़ाने चाहिए और अगर 2 ट्रेनें चल जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप जो खुशाब के मसाइल हैं रेलवे स्टेशन के लिए वो आप पंजाब की तरफ से तो यही है कि बस यहाँ पे इंतजाम किए जाएँ। यहाँ पे पानी कोई इंतज़ाम को ख़ास नहीं है, यहाँ पे बुकिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। अमला यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो जाहिर सी बात है जब बुकिंग नहीं है उनका कोई काम ही नहीं है ज़्यादा पे, खुद ही पैसेंजर्स आते हैं और वो सवार होते हैं। इंतजामिया रात को गाड़ी जाते हैं, रात को चलनी चाहिए, दिन को चलनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो रात को भी चलनी चाहिए, दिन को भी चाहिए। यानी कि रात को भी चलनी चाहिए, दिन को भी चाहिए। दिन को भी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना, शहरियों का यही कहना है कि गाड़ी रात को भी चलनी चाहिए और दिन को भी चलनी चाहिए ताकि खुशाब की आवाम को रिलीफ मिल सके। हाजी उमर खान कैमरामैन टीम के साथ 22 न्यूज़ खुशाब। जी जामपुर को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली मेन इंडस हाईवे कई माह से टूट फूट का शिकार। ठेकेदार पत्थर और खाका डालकर गायब हो गए। रोड से गुजरने वाली गाड़ियां टूट फूट के साथ हादसात का भी शिकार हो जाती हैं। सड़क के अतराफ इंसानी आबादियों और मकीनों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। 6 माह कबल बढ़ती हुई अवामी शिकायत पर मुतालिका हुकाम ने इंडस हाईवे की तामीर और मरम्मत का काम शुरू करवाया, जो ठेकेदार ने जगह जगह पड़े गहरे खड्डों को हमवार करते हुए पत्थर और खाका डाल दिया और काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। 6 से ज़्यादा मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ आबादियाँ इस खस्ता हाल रोड से बुरी तरह मुतासिर हैं। सड़क के अतराफ आबादियों के मकीन और दुकानदारों को भी धूल मट्टी और गर्द गुबार से सख्त अजियत का सामना है। शहरों ने वज़ीर पंजाब और दीगर हुकाम से मामले का फौरी नोटिस देकर सड़क की बरवक्त तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। SHO मांगा मंडी जावेद इकबाल चीमा की बरवक्त कार्रवाई। 11 साल बच्ची से ज्यादती करने वाला दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मांगा मंडी की हदूद में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 11 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश की गई है। FIR के मतन के मुताबिक टिब्बा समाद में मुल्ज़िम असगर अली अपने ही घर में ट्यूशन पढ़ने आई सोम क्लास की 11 साल बच्ची को खेतों में ले जाकर ज़बरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। मुतासर बाप के मुताबिक जब मैं अपनी बेटी को घर से लेने के लिए निकला तो असगर नामी शख्स मेरी बेटी को दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गया। बेटी ने घर पहुंचते ही सारा वक़ुआ बताया। वाक़े की इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुतासर बाप मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। तलहार शहर के वार्ड 5 से नामालूम 60 साल शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया है। इलाका मकीना ने मीडिया को बताया कि पिछले 30 वर्षों से स्टेशन रोड पर मोची का काम करता था। पिछले 1 माह से बीमार था। नाम हीरो मेघवाड़ था।
डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि हीरो मेघवाड़ को हार्ट अटैक होने से मौत वाक़या हुई, जबकि इसके वारिस ने तनहार पुलिस की जानिब से जिला भर के मुख्तलिफ थानों में इत्तला दे दी है। वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर 8 मकाम में जारी ASI के साथ मिलकर स्मगलिंग, रिश्वत सतानी करने में सहूलतकार 7 पुलिस एहलकारों की सेशन कोर्ट ने अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुलज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए सिटी थाना पुलिस में मुंतकिल करके हवालात में बंद कर दिया गया। इन पुलिस एहलकारों पर जारी ASI रिजवान नासिर के साथ मिलकर स्मगलिंग, रिश्वत सतानी और भत्ताखोरी में मुलविस होने पर मरकज़ी मुलज़िम रिजवान नासिर 1 माह गिरफ्तार रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद रिहा हो गया है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। वॉइस न्यूज़ से शहर की खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। अब बुलेटिन होगा।